इसके बारे में तो देखो मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। और मोटरोला के फ़ोन है ना, मुझे नहीं पता है इस वक्त भी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अभी मोटरोला की ऐड आ रही होंगी बीच बीच में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। आज की वीडियो मेरे को थोड़ी सी अर्जेंट में बनानी पड़ी, हालांकि मैंने सुबह भी एक वीडियो डाली थी। तो ये वीडियो मेरे को डालनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आप अमेज़ोन पे या पे फ्लिपकार्ट पे है ना इस वक्त फ़ोन सर्च करेंगे, क्योंकि 23 तारीख को अभी सेल शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी सारे भाई फ़ोन ऐसे मत खरीद लेना जो आपको नहीं खरीदने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ़ोन खरीदने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको वो वाले फ़ोन लेने से मना करूँगा जिन मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर थोड़े कमज़ोर हैं, यानी कि जो ज़्यादातर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं। काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट करी थी ना इस पर, तो चलिए मैं आपको ना कुछ फ़ोन बताता हूँ। ये फ़ोन गलती से भी मत खरीदना आप, ठीक है, नहीं तो पछताओगे भाई ऐसे फ़ोन खरीदने के बाद। 3 से 4 महीने बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले रेडमी के फ़ोन अंडर 10,000 पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों का बजट कम होता है, वो सोचते हैं कि सस्ता फ़ोन एक हाथ में हाथ लग जाए। तो ऐसे में ना कंपनी वाले अपना पुराना माल जो स्टॉक पड़ा होता है ना कूड़े के भाव, वो निकालने की सोचते हैं इस सेल में। कोई चीज़ देखो फ्री में नहीं मिलेगी, ठीक है। कंपनी वाले भी डेढ़ सियाने हैं। हम अगर सोच रहे हैं ना कि ये कोई बांटने थोड़ी आ रहा है, जो भी चीज़ देगा पैसों में ही तो देगा ना। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले अंडर 10,000 में रेडमी के फ़ोन बताता हूँ आपको कौन से फ़ोन नहीं लेने हैं इस सेल में। रेडमी का A4 5G मत लेना, इस फ़ोन को बेकार फ़ोन है एकदम, ठीक है। ठीक है, अगर आप इस फ़ोन को ख़रीद लेते हैं और उसमें थोड़ा सा भी आपने हैवी यूज़ कर दिया ना, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, स्लो भी हो जाता है। ये 60% अगर इसकी स्टोरेज भर दी जाए ना, उसके बाद ये फ़ोन स्लो होने लग जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा Redmi A4 5G, तो मैंने आपको मना कर ही दिया। इसमें सिर्फ जियो की सिम चलेगी 5G में, 4G चल जाएंगी और बाकी, तो इसीलिए इस फ़ोन को आप मत खरीदना। इसके बाद आ जाता है हमारा Redmi का 14C, ये वाला मोबाइल फ़ोन भी मत लेना, इसका हार्डवेयर बहुत कमज़ोर है, ठीक है। इसकी काफ़ी बंदे तारीफ़ करके दिखाते हैं, मगर भाई हम क्या तारीफ़ करें, हम तो इसे रिपेयर कर करके परेशान हो रखे हैं। कस्टमर परेशान रहता है, हमें तो मज़े आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास भी अब पैसे बनते हैं रिपेयरिंग करने के। और रेडमी का A3X, ये फ़ोन भूल कर भी मत लेना, सबसे घटिया फ़ोन है ये। इसकी डिस्प्ले भी कमज़ोर है, पीछे का बैक कवर ऐसा है कि 2 महीने बाद है ना आपके बैक, ये जो बैक कवर अभी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ना ये वाला, मगर ये 2 महीने बाद है ना एकदम इसका कलर उड़ जाएगा भाई साहब, बुरा नज़र आने लगेगा आपको अपना ही मोबाइल अपने हाथ में दुश्मन नज़र आने लगेगा। तो आप ये वाला फ़ोन भी मत खरीदना। Redmi 13 5G, ये वाला मोबाइल फ़ोन भी आप मत लेना। मैं पहले बता देता हूँ, क्या पता आगे जाके वो हमको नज़र आ जाए। Redmi 12 भी मत लेना भाई, ये फ़ोन है ना जीन्स की पैंट पहने हुए अगर आप कहीं बैठ जाते हैं ना, जैसे कोई बस में सफ़र कर रहा है, आप सीट पे बैठोगे ना, जीन्स की पैंट टाइट होगी आपकी और ये फ़ोन आपकी जेब में होगा, भाई उठोगे जब ये टेढ़ा मिलेगा, ठीक है। तो इस फ़ोन को आप मत लेना। अभी बहुत चकाचौंध मचा रखी है इसकी, काफ़ी सारे बंदे ऑफलाइन में इस फ़ोन को ज़्यादातर बेच रहे हैं और कई क्रिएटर और कई बंदे इसकी वीडियो बना के दिखाते हैं। रेडमी का A5 आ गया, कमाल हो गया, छा गया, कुछ नहीं छाया, बेकार फ़ोन है ये, इसको ख़रीदना मत आप, ठीक है। इसका हार्डवेयर बहुत कमज़ोर है। और मैं बता देता हूँ सैमसंग का, मैं आगे जाके बताऊँगा, मैं अभी सिर्फ रेडमी के आपको बता देता हूँ। रेडमी के A5, चलिए ठीक है, रेडमी का हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हमारे सामने कौन सा आ रहा है, ओप्पो, ठीक है। ओप्पो की बात करते हैं। ओप्पो में आपको कौन कौन से फ़ोन नहीं लेने हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ओप्पो का A3X, ये फ़ोन भूल कर भी मत लेना, बहुत घटिया फ़ोन है, ठीक है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। जो बंदा खरीदता है ना 2 महीने बाद बेचने की सोचता है इस फ़ोन को कि भाई हाथ जुड़वा लो, इस फ़ोन को बिकवा दो, कैसे बिक जाए, तो आधे रेट में बेचने के लिए तैयार हो जाता बंदा। तो ओप्पो A3X आपको नहीं लेना है। Realme Narzo N61, ये वाला मोबाइल फ़ोन भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसका भी हार्डवेयर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये स्लो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं Oppo A3 Pro, ये वाला मोबाइल फ़ोन भी मत लेना। जो मोबाइल ख़राब है ना, जिनके ख़राब जो मतलब बीमारी फ़ोन है, वो बीमारी फ़ोन निकलेगी सेल में, ठीक है। मैं उनसे बचा रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना, इनको मत खरीदना जो मैं बोल रहा हूँ। Oppo A38 बिल्कुल मत लेना इस फ़ोन को, ठीक है। ये फ़ोन भी बेकार है, किसी काम के नहीं है ये इतने स्लो हो जाएंगे खरीदने के बाद 6 महीने बाद। और उसके बाद वीवो का मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, पहले ओप्पो के बताता हूँ। ओप्पो का A5X, ये फ़ोन भी आपको नहीं लेना है। ये एक ही फ़ोन को है ना 2-3 नाम से बेचते हैं, ठीक है। तो ये वाला फ़ोन भी आपको लेना है। पोको C71, अभी के टाइम पे इस फ़ोन को मत लेना, ठीक, क्योंकि शुरू में जब ये आया था तो जब तो बड़ा फास्ट चल के दिखा रहा था, मगर अब इसमें कस्टमर हमारे पास आने लगे हैं प्रॉब्लम लेके, स्लो होता है, हैंग होता है, लैग होता है। उसके बाद ये इसमें ऐड वगैरह बहुत आती हैं, लोगे भाई परेशान हो जाओगे, काम करोगे ऐड देखोगे सारे दिन इसमें। पोको M6 प्लस बिल्कुल मत लेना इस फ़ोन में, इसमें कैमरे में दिक्कत आती है, फ्रंट कैमरे में। हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं, एक तो पोको M7
और पोको M6 और M6 प्लस ये लेके इनका जब फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं ना तो उसमें वो हीटिंग इशू बताता है कैमरा। फिर हम उसमें कुछ काम करते हैं जब जाके ठीक होता है वो हार्डवेयर में। ठीक है, तो ओप्पो A3X ये भी नहीं लेना आपको, और पोको के M6 प्लस ये भी नहीं लेना है। ओप्पो K12X ये फ़ोन भी आप मत लेना। ठीक है, उसके बाद ओप्पो का ही फ़ोन K13X है, ये वाला फ़ोन भी आपको नहीं लेना है। अभी सेल के टाइम पे बता रहा हूँ मैं आपको। ओप्पो K12X ये फ़ोन भी आपको नहीं लेना है। ओप्पो K13 अगर ये फ़ोन आपको 14,000 रुपये के आसपास सेल में दिखे तो आप इस फ़ोन को ख़रीद लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों की अब कंप्लेंट आने लगी हैं कि इसमें अपडेट आया, अपडेट के बाद इसकी बैटरी स्लो हो गई है, मतलब इसकी बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो रही है। ठीक है, बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा है अपडेट के बाद। और जब कस्टमर को मैंने सर्विस सेंटर जाने के लिए बोला तो सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि भाई इसमें है ना दोबारा अपडेट आएगी, फिर इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो भाई ऐसी बेहुदा बातें करते हैं तो फिर ये बीमारी लेनी क्यों है ना। तो अगर ये 14,000 रुपये तक आपको दिखे तो 14,000 तक का तो ये फ़ोन है, फिर इसमें है ना आप अपडेट मत करना। ठीक है, इस फ़ोन को मत करना इसमें अपडेट। उसके बाद हम आ जाते हैं सैमसंग के फ़ोन में। देखो सैमसंग के फ़ोन में आपको बताऊं कौन सा नहीं लेना चाहिए। सैमसंग का फ़ोन मेरे हिसाब से आप सैमसंग M05 ये फ़ोन तो M06 ले लेना। देखो M06 में है ना आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलेगी, और ये जो सैमसंग का M05 है ना इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, बिल्कुल मत लेना इस फ़ोन को। ठीक है, 64 GB स्टोरेज वाला फ़ोन आपको लेना ही नहीं है बिल्कुल भी आज के टाइम पे। कोई कितना ही रिझा के दिखाए, ये 6,000 रुपये का भले ही आ रहा हो, मगर इसे खरीदना मत, क्योंकि ये 64 GB स्टोरेज आपकी 2-3 महीने में भर जाएगी। उसके बाद फिर आप मेमोरी कार्ड खरीदोगे, फिर आप मेमोरी कार्ड लगाओगे, इसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है इसमें। और फिर उसके बाद बात करें इसकी हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर इसका बहुत ज़्यादा हल्का है। मैंने आपको ये फ़ोन कई बार खोल के दिखा रखे हैं, M06 भी मैंने आपको बहुत खोल के दिखाया है ना। तो M06 में जो वो बीच में जो फ्रेम दिखा रखा है मैंने कई वीडियोज़ में खोल के, वो ऐसा लगा रखा है जैसे कैन होती है ना पेप्सी या कोको कोला वाली, उनके बीच का बस वैसा इन्होंने फ्रेम लगा के दे रखा है इसमें। हल्का होता है, बाकी संभाल के चलाना। M06 आप ले सकते हो भाई, M05 मत लेना। ठीक है, और M05 क्या मैं आपको कहूँ 64 GB स्टोरेज, ये ध्यान से देख लेना। अगर ये कहीं भी आपको नज़र आ रही हो 64 GB, भाई बिल्कुल ऑर्डर मत करना उस फ़ोन को, चाहे वो 5,000 में आ रहा हो, बहुत महंगा पड़ेगा आपको वो 5,000 का भी। सरदर्दी लेके क्या फ़ायदा दोस्तों, है ना। 6128 कम से कम लेना, किसी भी मॉडल में किसी भी ब्रांड में देख लेना। 6 GB रैम होनी चाहिए, 128 GB स्टोरेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सैमसंग M06 चल रहा है हमारा, M06 ये 464 आ गया। फिर से आपको लेना नहीं है 64 GB वाला कोई भी, चाहे सैमसंग का हो भले ही। अब ये सैमसंग का M14 आ गया। M14 फ़ोन तो अच्छा था, मगर ये 64 GB वेरिएंट वाला नहीं लेना आपको। ठीक है, इसके बाद F05 64 GB आपको नहीं लेना। 64 GB मतलब ये समझ लो आपको लेना ही नहीं है, चाहे कोई कितना ही रिझा के दिखाए आपको। उसके बाद हम देखेंगे, देखो लाइन से देखो 64 GB नज़र आ रहे हैं सारे। ये भी 64 GB है, ये भी 64 GB, क्योंकि ये जो पड़ा हुआ स्टॉक है ना उसको क्लियर करेंगे। ये सस्ता भी कर देंगे, 6-6 हज़ार रुपये में फ़ोन दे देंगे आपको, मगर वो 6,000 में बहुत महंगा पड़ेगा आपको। इसकी बताऊँ आपको, मैं साफ बता देता हूँ, तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी कमज़ोर है। और सैमसंग M14 अगर आप लेते हैं तो उसकी डिस्प्ले के अंदर पानी जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब इन्होंने है ना ऐसा गेम खेल रखा है कि अगर गर्मी के टाइम पे कोई बंदा पसीने आ रखे हैं, जैसे कान के पास पसीने आ रहते हैं और फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो पसीना लग जाएगा ना इसके हेड पे, तो वो पसीना इसके यहाँ स्पीकर जाली पे लग जाता है ना, तो उसके बाद वहाँ से पानी चला जाता है। वहाँ जाली दे ही नहीं रखी इन लोगों ने, जाली हटाई दी। ये इतने चालाक लोग होते हैं कि इन्होंने जाली ऑलरेडी हटाई दी। पहले जाली देते थे, अब जाली हटा रखे। देखो ये सैमसंग का ही फ़ोन है, इसमें देखो जाली दे रखी स्टील की, है ना, मगर उसमें इन्होंने जाली हटा रखी है कि पसीना जाएगा और फ़ौरन डिस्प्ले के अंदर जाते ही डिस्प्ले भी ख़राब, उसके बाद इसका कैमरा भी ब्लर हो जाएगा फ्रंट वाला सेल्फी वाला। तो ये ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं, क्योंकि हम रिपेयर करते हैं, हमें पता है कि फ़ोन के अंदर खोल के ये क्या क्या चीज़ें कम कर देते हैं। सैमसंग का M16 अगर ये आपको 9-9.5 हज़ार रुपये तक मिल जाए सेल में, तो ये फ़ोन देख लेना, सही फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ़ोन थोड़ा सा ठीक है, वो इसमें बस वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये समझ लेना इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई है, जो कि अगर आपके हाथ से फ़ोन गिरा और डिस्प्ले टूट गई तो भाई महंगा पड़ेगा फिर आपको। ये इसकी डिस्प्ले ही आपको ओरिजिनल 3 से 4 हज़ार रुपये की पड़ेगी। ठीक है, और सर्विस सेंटर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 3 से 4 हज़ार रुपये की वो होगी, और GST वगैरह और बिल जोड़ जाड़ के है ना ये
5,000 रुपये तक खींच के ले जाएंगे आपसे, और मार्केट में डलाएंगे तो फिर आपको वो 2,500-3 हज़ार रुपये तक की पड़ेगी। और इसमें एक और ऑप्शन होता है LCD लगाने का। LCD लगवाओगे तो वो डल तो जाएगी 1,000-1,200 रुपये में, मगर भाई फिर फ़ोन का नाश हो जाएगा। एक तो बैटरी कम चलेगी, दूसरा आपका फ़ोन गर्म बहुत ज़्यादा होगा LCD डिस्प्ले इस फ़ोन में लगवाने के बाद। तो इस फ़ोन को थोड़ा सा देख के ख़रीदना। अगर एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन अगर अंडर 15,000 आप ख़रीद रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आता है हमारा कौन सा फ़ोन, मोटोरोला का फ़ोन। मैं बताता हूँ आपको कौन सा फ़ोन ख़रीदना है और मोटोरोला में आपको स्पेशली क्या चीज़ देखनी है। देखो मोटोरोला के है ना G35 फ़ोन आप ले सकते हो बिंदास। ये अगर सेल में आपको 9,000 का भी मिल रहा हो ना तो आप इस फ़ोन को ले लेना। फ़ोन ठीक है भाई, मेरे पास तो किसी कस्टमर ने शिकायत इसकी करी नहीं है, ठीक है, फ़ोन अच्छा है इसका, मगर 128 GB वेरिएंट वाला ही लेना बस। कहीं भी कोई फ़ोन आपको मोटोरोला का नज़र आए तो। मोटोरोला का G05 ये 464 में आपको यहाँ पे मिल रहा है, मगर ये 64 GB वेरिएंट वाला फ़ोन आपको लेना ही नहीं है, सिरे से नकार देना इस फ़ोन को। हाँ, अगर आपको मान लीजिए अपने नौकर को दिलाना है, कई बार होता है ना कि भाई नौकर पता नहीं कहाँ रहता है यार, उसको फ़ोन देना पड़ेगा। एक नौकर भी ऐसे ही होते हैं कि वो फ़ोन के चक्कर में अपने पैसों से फ़ोन नहीं खरीदेंगे, चाहे उनके पास फ़ोन हो वो अपने बच्चों को दे देंगे, मगर मालिक को नहीं बताते। मेरे पास ऐसे कस्टमर आते रहते हैं, मुझे पता है, सीधे कहते हैं ना कि मालिक दिलाएगा फ़ोन, उससे लेंगे। तो भाई कॉलिंग के हिसाब से तो आप ये वाला फ़ोन दिला सकते हो, 64 GB वाला भी, अगर सिर्फ कॉलिंग करनी है तो। बाकी व्हाट्सअप वगैरह चलाएंगे तो भैया फिर उसमें वो हैंग करेगा, लैग करेगा। और G45 मोटोरोला का ये फ़ोन आप बिंदास ले सकते हो। फ़ोन ठीक है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसका हार्डवेयर भी अच्छा है, मजबूत है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा G05, तो मैंने बता ही दिया आपको। मोटोरोला का G45 आप ले सकते हो। और उसके बाद आ जाते हैं हम मोटोरोला के, ठीक है, ठीक ठाक है फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाले फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लावा पे। देखिए लावा के है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही फ़ोन ले लो, लावा के हार्डवेयर के बारे में हमें पता है, स्पेशली लावा है ना बहुत अच्छा हार्डवेयर करके दे रहा है इस वक्त। तो इसका मतलब ये नहीं कि लावा के सारे फ़ोन खरीदे जाएँ। 464 वेरिएंट आपको किसी भी मॉडल में दिखाई दे वो मत लेना आप, ठीक है, आज के टाइम पे तो मत लेना। अगर आप डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या आपको 2-3 ऐप चलानी है, जैसे जेप्टो की ऐप हो गई या स्विगी की ऐप हो गई, इनको हर टाइम आपको पता ही है लोकेशन ऑन रखनी पड़ती है, इसको हर टाइम आपको एक्टिवेट करके रखना पड़ता है ऐप को, है ना, रन करके रखना पड़ता है हर टाइम। तो उसके लिए ये फ़ोन ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे रिपेयर कराने आते हैं बंदे के पास ये वाले फ़ोन होते हैं लावा के, और वो कहते हैं भाई बड़ा अच्छा चलता है, बिल्कुल भी हैंग नहीं करता, और भाई सही में नहीं कर रहा होता। जब हम भी उसको देखते हैं ना फ़ोन को, तो भाई हैंग नहीं कर रहा होता फ़ोन। पता नहीं लावा वालों ने इस वक्त हार्डवेयर काफ़ी अच्छा दे रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको एक फ़ोन दिखा देता हूँ, चलो साइड में, इसमें है ना, देखो ये है ना लावा का ब्लेज 2 है। इसमें आप देखो ये ग्रेफाइट शीट लगा रखी है भाई इसमें, है ना, 15,000 से ऊपर के फ़ोन में लगाते हैं अक्सर चाइनीज़ कंपनी वाले, मगर इन्होंने देखो लावा के फ़ोन में ग्रेफाइट शीट तक लगा रखी है ब्लैक कलर में। भाई साहब ज़बरदस्त, मतलब फ़ोन गर्म ही नहीं होता, इस कस्टमर का खुद का कहना ही है। चलिए ठीक है, ये लावा O3 ये आपको 64 GB वेरिएंट में नहीं लेना है, ठीक है। देखो 5,699 का है, मैं लेने के लिए कह भी सकता हूँ, मगर पैसे मत देखिए, वो स्टोरेज भी देख लीजिए, इसकी स्टोरेज काफ़ी कम है। 64 GB वाला वेरिएंट आपको लेना ही नहीं है। उसके बाद 6128 अगर लावा के फ़ोन में कहीं भी आपको मिल रहा हो, ये जो लावा ब्लेज 2 है इसमें 6128 है, ये फ़ोन आप बिंदास ले सकते हो अपने लिए। और लावा स्टॉर्म प्ले वगैरह ये कोई से भी फ़ोन आप कंसिडर कर सकते हैं। लावा के मेरी तरफ से सारे छूट है, बस 64 GB वेरिएंट वाला मत लेना अभी के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा फ़ोन नहीं लेना, टेक्नो में आ जाते हैं। टेक्नो में देखिए, टेक्नो की बात अगर मैं करूँ, टेक्नो के कस्टमर कैसे हैं, टेक्नो के कस्टमर तो ठीक ठाक ही हैं। देखो टेक्नो, आईटेल, इन्फिनिक्स, ये तीनों फ़ोन है ना एक ही है। इन तीनों में है ना हम एक दूसरे में सामान लगा देते हैं। कईयों की तो डिस्प्ले सेम होती है और कईयों का मदरबोर्ड भी सेम है, और कई मतलब तीनों एक ही चीज़ है, ये इधर उधर करके बस नाम अलग दे रखे हैं, बाकी इनके अंदर जो सामान लग जाते हैं ना वो सेम से लग जाते हैं। इनके चार्जिंग जैक तो खैर वो सबके सेम होते ही हैं इनमें। और ये इसमें आप 4128 वाला वेरिएंट लोगे तो थोड़ा सा हैंग करेगा, आप लेना इसमें, अगर आपको लेना ही है 128 वाला वर्जन। देखो ये 64 GB है ना, ये नहीं लेना आपको, ठीक है, इसको सिरे से नकार देना। और 64 GB वाला नहीं लेना। 8 ये जो है ये आप ले सकते हैं। देखो इसमें इन्होंने लिख भी रखा है 4+ ईयर लैग फ्री फ्लुएंसी, मतलब कि ये 4 साल तक बिना लैग किए फ़ोन चलेगा। ये सही क्या है, चल जाएगा इनका फ़ोन ये, क्योंकि इन्होंने इसका हार्डवेयर अच्छा मैंने देख रखा है। टेक्नो पॉप 9 बहुत रिपेयर किया हमने ये, ठीक है। फ़ोन ठीक है,
बाकी टेक्नो में कोई ऐसा मना करने वाला फ़ोन है नहीं मेरे पास। स्पार्क गो ये भी ठीक है, मना क्यों करें यार जब कस्टमर कोई शिकायत नहीं करता। मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनके पास सबसे ज़्यादा आईटेल मिलता है और इन्फिनिक्स मिलता है, टेक्नो मिलता है। आईटेल के फ़ोन में कहना चाहूँगा, अगर आपको आईटेल के फ़ोन कहीं नज़र आ जाएं इस सेल में, भाई साहब समझ जाना पुराना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आईटेल वालों ने अभी नया कोई मॉडल लॉन्च नहीं किया है अंडर 10,000। ये सारे पुराने फ़ोन पड़े होंगे इनके पास कूड़े के भाव में, वो अभी सेल पे लगा देंगे कि ये 5-5 हज़ार में ले लो। मत लेना भाई, उनको बहुत स्लो होते हैं आईटेल वाले। तो आईटेल में तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर की भी कमी होती है ना। कुछ जो डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं ना, आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो, इनमें सॉफ्टवेयर की भी कमी होती है, इनमें सॉफ्टवेयर की भी कुछ बात होती है। एक आईटेल में है ना, ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं कि बिल्कुल ही लैग करता है वो। और टेक्नो में हम देखेंगे डिस्प्ले भले ही सेम होगी दोनों की, मगर टेक्नो का सही चल रहा होगा और आईटेल का रो के चल रहा होगा। तो इसलिए आईटेल का फ़ोन आप बिल्कुल मत लेना, ठीक है। और बाकी आपको अंडर 10,000 जो भी फ़ोन खरीदना हो ना, आप बिंदास खरीद सकते हो। अब मैं और भी आपके सामने कुछ फ़ोन बता देता हूँ जो फ़ोन आपको नहीं खरीदने हैं। iQOO Z10 Lite ये तो आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। वीवो का Y19e ये फ़ोन बिल्कुल मत लेना भाई, बहुत आते हैं हमारे पास रिपेयर होने के लिए। इनकी डिस्प्ले इतनी कच्ची दे रखी है, एकदम कच्चे कांच की बना रखी है। अब पता नहीं क्रिएटर कोई कुछ कहता हो कि भाई इसके अंदर गोरिल्ला गिलास है या बंदर गिलास है, कोई गिलास कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा डिस्प्ले चेंज होती है और कस्टमर लेता है ना, कहता है भाई इसको फेंक दो ठीक करने के बाद, बस इसको तो बिकवा दो किसी तरीके से। इसमें इतना ज़्यादा खर्चा आता है। इसका हार्डवेयर, इसका मदरबोर्ड एकदम हल्का सा पत्ते की तरह मदरबोर्ड दे रखा है इसका। मैंने एक वीडियो में आपको Vivo Y19e खोल के दिखाया था। और इसमें कस्टमर की एक शिकायत और है, कॉलिंग के टाइम पे कॉलिंग ड्रॉप होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कटती है इस फ़ोन में। मतलब इसके जो RF एंटीना होते हैं ना, मैं थोड़ी सी डीप बातें कर रहा हूँ, और जो कपलर होते हैं जो टावर से मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी बनाते हैं ना, वो सही तरीके से मैच करा के नहीं दे रखे इस फ़ोन में। पता नहीं इन्होंने Vivo वालों ने ऐसा क्यों किया। Y सीरीज़ बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब के टाइम पे जो भी आ रहा हो Vivo Y सीरीज़ का, Y38 भी है शायद एक, और Y19 है, Y28 भी है, Y27 भी आ रहा भाई। ये मत लेना भाई, कई तो ऑफलाइन में मिलेंगे आपको, कई तो ऑफलाइन में भी मिल रहे होंगे Y सीरीज़ के फ़ोन, मत लेना इनको। Vivo का T4 Lite और iQOO Z10 Lite ये दोनों सेम ही फ़ोन होंगे। इन फ़ोन को आप देख सकते हो एक बार में, इन फ़ोन को आप देख सकते हो। अगर आपको ये 9,000 रुपये तक में फ़ोन मिल जाता है तो ये आपको 4,128 में मिल जाएगा, ठीक है। ये फ़ोन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं है कस्टमर की तरफ से। और सैमसंग गैलेक्सी M06 ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये फ़ोन आप ले सकते हो। 6,128 है 8,999 रुपये में, बढ़िया फ़ोन है। बस ये थोड़ा सा हार्डवेयर हल्का होता है, इनको थोड़ा संभाल के चलाना। ये फ़ोन अगर बारिश में भी हल्का सा भी भीग गया ना, इसके डिस्प्ले के अंदर फ़ौरन पानी घुसेगा। स्पीकर के ऊपर जाली नहीं लगा रखी इन बेईमानों ने, ठीक है। तो ये चाहते ही नहीं है कि 1 साल से ज़्यादा कोई बंदा फ़ोन चलाए। Vivo T4X ये तो खैर ले सकते हो आप, इसको दिक्कत। मैं आज की वीडियो में वो बता रहा हूँ जो आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। Realme Narzo 80 Lite प्राइस के हिसाब से ठीक है, ठीक है। देखो लाइट वर्जन में है ना, एक तो आपको वेपर कूलिंग चैम्बर नहीं मिलते, इसमें ग्रेफाइट शीट वगैरह नहीं मिलती हैं अंदर। एक हल्का सा कागज़ लगा देंगे, उसे ही कह देंगे वो ग्रेफाइट शीट, हालांकि वो हीट श्रिंक टेप होती है पतली सी, मगर ये कह देंगे उसको ग्रेफाइट शीट। अब इनकी ज़बान को कौन रोके। और कुछ क्रिएटर तो वैसे ही बोल देते हैं स्पेक पढ़ के कि इसके अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर दे रखा है, मगर वो होता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हम तो भाई खोल के देखते हैं ना। चलिए ठीक है, ये वाले फ़ोन जो थे मैंने आपको बताने थे। अब मैं अंडर 15,000 आपको बताया था जो आपको फ़ोन नहीं लेने हैं। Redmi 13 5G ये वाला फ़ोन आपको नहीं लेना है, ठीक। Redmi 13 5G, Redmi 13 5G, Redmi 14C बिल्कुल मत लेना इस फ़ोन को, ठीक है। बहुत स्लो होते हैं भाई, इनका हार्डवेयर बहुत ज़्यादा हल्का है, तो भूल के भी मत लेना इन मोबाइल फ़ोन को। क्योंकि इसी प्राइस में है ना आपको अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं यार, ठीक है। Realme Narzo 80 Lite ये मैंने आपको बता दिया था। प्राइस के हिसाब से आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। Redmi A5 ये फ़ोन आपको नहीं लेना है, 14C भी नहीं लेना है। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अर्जेंट करके, क्योंकि अब सेल शुरू हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो आपके पैसे बेकार हो जाए, ख़राब हो जाए आपके पैसे, फिर आप बाद में सोचोगे यार बिट्टू ने वीडियो नहीं बनाई, इस बारे में बताना चाहिए था। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है दोस्तों आपके लिए। आप इतने प्यार देते हो, आप इतनी मोहब्बत करते हो, तो यार मैं आपको क्यों ना ऐसी चीज़ बताऊं। हमारे मेल बॉक्स में है ना, यकीन मानना भरे पड़े हैं मेल कंपनी वालों के। तारीफ़ करनी है आ जाओ, तारीफ़ करने के पैसे मिलेंगे। मगर मैं कैसी तारीफ़ कर रहा हूँ आप देख ही रहे हो क्योंकि तारीफ़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है 10 से 15 हज़ार तक जो बंदा फ़ोन खरीदता है ना, वो यार पैसे इकट्ठे करके फ़ोन खरीदता है। फिर भाई हम रिपेयर वाले हैं, सारा दिन यार लोगों की परेशानी देखते हैं,
100 रुपये देने में जान निकल रही होती है कई बंदों की। कहते हैं भाई आखिरी महीना चल रहा, भाई पैसे है नहीं जेब में, कुछ कम कर लो। तो उस चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ इस वक्त, है ना। अब मैं कैसे आपको ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें खरीदवा दूँ, वहाँ से तो पैसे मिल जाएंगे दूसरी तरफ से, मगर आपकी तरफ से फिर गालियाँ मिलेंगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी बस। चलिए ठीक है, रेडमी के अंडर 15,000 रेडमी 15, इस फ़ोन के बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं ना भाई इस फ़ोन के लिए ना आप कम से कम 6 महीने और रुक जाओ। मेरे को तो इन फ़ोनों में रेडमी वालों पे तो भरोसा है नहीं अब, क्योंकि ये फ़ोन है ना 3 महीने बाद इतना स्लो हो जाता है भाई, रो रो के चल रहा होता है। रेडमी 14C की बताऊं, लेटेस्ट कस्टमर मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आया था, वो कह रहा भाई इस फ़ोन को रख लो, भाई मुझे कुछ भी दे दो इसके बदले, कितने ही पैसे दे दो कोई बात, मैं दूसरा फ़ोन ले लूँगा जाके। मतलब इतना परेशान था वो इस फ़ोन से। और फिर मैंने देखा, मैं चला के देख रहा हूँ भाई, गूगल पर टिक कर रहा हूँ, गूगल ही नहीं खुल रहा उसका। मगर ठीक है, कॉन्टैक्ट पे वो बंदा टिक कर रहा है, उसका कॉन्टैक्ट निकल के नहीं आ रहे। कह रहा भाई फ़ोन मिलाऊँ, दुखी हो जाता हूँ फ़ोन मिलाते मिलाते। वो सिंपल बंदा जो होता है नॉर्मल बिना नॉन टेकी, उससे भी नहीं चलता ये फ़ोन। तो ये 15 भी ऐसा ही निकलेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अपडेट के बाद स्लो कर देते हैं। कह तो रहे हैं कि 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ें बता के जो फिर वो स्पीड ना पकड़े। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। ठीक है, ये अंडर 15,000 आप ये वाले फ़ोन बस ज़रा ध्यान रखना, ये वाले फ़ोन आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और बाकी जो फ़ोन आपको पसंद आ रहे हो वो फ़ोन आप परचेज़ कर सकते हो। जो नहीं लेने थे मैंने वीडियो में बता दिए हैं, पीछे करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। जो फ़ोन नहीं लेने हैं मैंने वो सारे फ़ोन आपको बता दिए हैं। अंडर 20,000 अगर आप कहोगे तो मैं वो 2-3 फ़ोन आपको अंडर 20 के भी बता देता हूँ, जो जिनके हार्डवेयर बड़े ख़राब हैं। मतलब लोगे तो भाई पछताओगे उन मोबाइल फ़ोन को, तो उनको आप मत लेना बिल्कुल भी। ये मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के मैं आपसे कोई बात बना रहा हूँ। ये मैं आपको अंडर 20,000 बता देता हूँ। OnePlus 13, ये तो खैर महंगे फ़ोन हो गए। अंडर 20K में ख़राब फ़ोन कौन सा है? Realme Narzo 80 Pro। ये फ़ोन आपको, ये प्राइस के हिसाब से बेकार है इस वक्त। 19,498 प्राइस नहीं होना चाहिए इसका। अगर सेल में आपको 14,000 रुपये या 13,000 रुपये तक प्राइस मिलता है तो इस फ़ोन को आप देख लेना, इससे ज़्यादा का ये फ़ोन है नहीं, ठीक है। Motorola Edge 50 Fusion, इसके बारे में तो देखो मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं। और मोटरोला के फ़ोन है ना, मुझे नहीं पता है इस वक्त भी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अभी मोटरोला की ऐड आ रही होंगी बीच बीच में, पता नहीं मोटरोला वाले इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। या तो ये जाने वाले हैं, ये के बेच बाच के और थैला उठा के निकल लेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। और पता नहीं ये इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं ऐड के ऊपर। और फ़ोन की ना ये अपने सर्विस सेंटर पे पैसा नहीं लगाया जा रहा, वहाँ पे बंदों को ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कस्टमर्स को कैसे डील करना है, ये चीज़ नहीं सिखा रहे हैं। ऐड पे पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ बिकवाने पे लगे हैं। आफ्टर सेल सर्विस का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। वो तो मैं लेने के लिए बिल्कुल मना ही कर रहा हूँ। कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन तो लेना ही मत मोटरोला का। फ्लैट डिस्प्ले वाले मैंने 2-3 फ़ोन आपको कहे होंगे लेने के लिए, वो आप ले सकते हो ना। चलिए अंडर 20 के में तो ज़्यादा फ़ोन नहीं है, इनमें आप देख सकते हो जैसे आपको पसंद आ रहा हो आप ले सकते हो। मैं क्यों किसी फ़ोन को ख़राब बताऊँ खाम खाई। जो फ़ोन मैंने खोल के देखे हैं, जिनका नाश मैंने देखा मार्केट में, वो फ़ोन मैंने आपको बता दिए। चलिए ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसी जानकारी आपको और मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। और इस सेल में उम्मीद करता हूँ आप अपने लिए एक अच्छा मोबाइल फ़ोन परचेज़ करेंगे, जिससे कि आपके पैसों का नुकसान ना हो, मेरी ये दुआ है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।